हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है सभी कर्मचारियों और पेंशन्स के लिए। सरकार के हम इस वीडियो में ऐसे बड़े फैसले बताने वाले हैं जिनसे आपके महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, सैलरी, पेंशन, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है इस लॉकडाउन में। तो पूरे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी कर्मचारियों के लिए, पेंशन्स के लिए, फैमिली पेंशन्स के लिए। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए यानी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस घंटे के निशान को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, पेंशनर्स, फैमिली पेंशन, डिफेंस, पोस्टल, रेलवे, डाक, सभी टाइप के कर्मचारियों के लिए न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन हम लाते रहते हैं। इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए। चलिए आपको लेके चलते हैं उस न्यूज़ पर। हम देख सकते हैं देश में कोरोना संक्रमण के बाद से अब तक केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते से लेकर पेंशन, छुट्टियों आदि पर कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार के इन फैसले का असर मौजूदा कर्मचारियों के साथ साथ रिटायर्ड कर्मचारियों पर भी पड़ा है, यानी पेंशनर्स पर भी पड़ा है। मोदी सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलने की शुरुआती दिनों में देश भर में लॉकडाउन कर दिया था। इसके बाद सरकार ने सबसे पहला फैसला महंगाई भत्ते डीए को लेकर किया। कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान न करने का फैसला लिया गया। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि बाद में यह व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। सरकार से इस फैसले का सीधा असर सैलरी और पेंशन पर अब पड़ रहा है। इसके बाद लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए तमाम विभागों में रोस्टर नए सिरे से लागू किए गए। कई विभागों में कर्मचारियों को हफ्तों में 2 से 3 दिन काम पर बुलाया जा रहा है, बाकी दिन कर्मचारियों को छुट्टी दी जा रही है, यानी कि वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है। वहीं हाल में सरकार ने कर्मचारियों को थोड़ी राहत देते हुए नाइट अलाउंसेस पर राहत दी है। सरकार ने तय किया है कि कर्मचारियों को रात में ड्यूटी करने पर अलग से अलाउंसेस दिया जाएगा। आगे आप देख सकते हैं पहले ये अलाउंसेस ग्रेड पे के आधार पर दिया जाता था, लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। कोरोना काल के दौरान रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर आने तक प्रोविजनल पेंशन दिए जाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ में एक चीज़ और बता दूं कि प्रोविजनल पेंशन के साथ साथ सरकार जो है आपको प्रोविजनल ग्रेच्युटी भी प्रोवाइड कराएगी। हम ये नोटिफिकेशन पहले भी दिखाई दे चुके थे। बेसिकली हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक के बीच में सरकार ने कौन कौन से नोटिफिकेशन निकाले हैं जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स पर डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। और भी आगे न्यूज़ हम पूरा बताएंगे। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि सरकार ने जो है कोरोना काल के टाइम पर जो रिटायर होने वाले कर्मचारी हैं उनके जब तक पेंशन पेमेंट ऑर्डर अपने जो है अपने हेडक्वार्टर से लेके बैंक तक के नहीं पहुँच जाते, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, मैनुअली चीज़ें उसमें होती हैं बहुत सारी, तो सरकार ने तब तक प्रोविजनल पेंशन दिए जाने का फैसला ले लिया है। यानी प्रोविजनल पेंशन भी मिलेगी आपको और सरकार आपको प्रोविजनल जो है ग्रेच्युटी भी प्रोवाइड कराएगी। आगे ये 6 महीने तक होगा और आगे अगर सिचुएशन ऐसी ही रहती है तो जो प्रोविजनल पेंशन और प्रोविजनल ग्रेच्युटी है सरकार अगले 1 साल तक के लिए भी उसको एक्सटेंड कर सकता है। चलिए आगे लेके चलते हैं इसमें। इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कोरोना के चलते दस्तावेज जमा न करने पाने के बाद भी पेंशन मिल रही है। यही मैंने बताया ना आपको कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा हो पा रहे हैं तो भी सरकार जो है आपको कर्मचारियों को जो पेंशनर्स बनने वाले हैं सरकार उन सबको जो प्रोवाइड कराएगी। जो आपकी आप देख सकते हैं इसमें जो प्रोविजनल पेंशन थी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। आगे देख लेते हैं। लॉकडाउन को देखते हुए सीजीएचएस कार्ड की वैलिडिटी को सरकार ने जो 30 अप्रैल 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, इसकी वैधता खत्म होने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी। तो सरकार के ये बहुत अच्छा कदम था कि 30 अप्रैल 2020 के लिए जिन सीजीएचएस कार्ड की जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है उनके जो कार्ड थे उनकी वैलिडिटी जो खत्म हो गई थी, सरकार ने 30 अप्रैल 2020 तक उसके लिए जो आखिरी जो डेट थी 31 मार्च थी उसको जो है बढ़ा दिया गया था, ताकि कर्मचारी जो पेंशनर्स है घर पर ही रहकर अपने सीजीएचएस कार्ड का जो है उसका फ़ायदा ले सकें। इसके अलावा इन सब के अलावा रिटायरमेंट के बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंट होने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन भुगतान पर भी काम किया जा रहा है। अलग अलग मंत्रालयों और विभाग में अपॉइंट होने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों के वेतन में कई सारी असमानताएं दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय वेतन संबंधी नियमों पर काम कर रहा है। जल्दी इसका फ़ायदा भी मिलने लगेगा। तो इसमें कई सारी न्यूज़ है।
आपने देखी इसमें पहली जो सबसे पहले सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन्स के लिए किया था कोरोना काल के दौरान, सबसे पहला वो फैसला था कि सरकार ने जून 2021 तक के लिए जो आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है उसको फ्रीज कर दिया गया था। हालांकि उसमें ये भी बोला गया था कि जून 2021 के बाद में उसको जो है फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी उसमें जो है चेंजेस करके वापस से आपको ऐड किया जाएगा। तो पहला फैसला सरकार ने ये लिया था। दूसरा, सरकार ने इसमें स्पष्ट कर दिया था कि इसका जो है आपका असर जो है सीधा असर सैलरी और आपके पेंशन पे तो पड़ ही रहा है। सरकार ने जो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की डीए की महंगाई राहत की जो अतिरिक्त किस्तें हैं उसका जो है फ्रीज कर दिया था। उसमें दूसरी न्यूज़ इसमें आई थी कि सरकार ने जो है रोस्टर बनाया इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए, और आपके एक वीक में 2 से 3 दिन पर काम करने को बोला गया। बाकी जो है आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए बोला गया कि बाकी आप काम पर रहेंगे तो अपने ऑफिसर से अटैच रहेंगे ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद सरकार ने जो है कर्मचारियों को थोड़ी सी राहत देते हुए जो नाइट अलाउंसेस है सरकार ने उस पर बड़ी राहत दी, ताकि सरकार ने बोला कि जो कर्मचारी रात में ड्यूटी करते हैं उनको सरकार जो है अलग से अलाउंसेस दिया जाएगा। हालांकि ये अलाउंसेस जो पहले था वो अलाउंसेस ग्रेड पे के आधार पर दिया जाता था, लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी, सबको जो है सेम करके नाइट अलाउंसेस सरकार ने देने का फैसला किया। इसके बाद सरकार ने बोला कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये था कि इस 1 साल में 1.5 साल में जो भी कर्मचारी रिटायरमेंट होंगे उनकी जो पेंशन होगी सरकार कैसे देगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी पेंशन सबसे पहले एचओडी यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास होती है, वहाँ से पीएओ के पास जाती है, पेंशन एंड अकाउंट ऑफिस के पास जाती है, फिर वहाँ से सीपीएओ के पास जाती है यानी सेंट्रल अकाउंटिंग जो पेंशन अकाउंटिंग ऑफिसर होता है वहाँ से जाती है, ऑफिस होता है वहाँ से जाती है, देन आपकी पेंशन होती है आपकी बैंक तक पहुँचती है। तो उसमें बड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि मैनुअली काम मोस्टली होते हैं। तो सरकार ने बोला कि हम आपको प्रोविजनल पेंशन देंगे और प्रोविजनल ग्रेच्युटी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि आपकी पेंशन अभी से बन जाए, क्योंकि इस सब में 5 से 6 महीने का टाइम लग जाएगा। तो तब तक कर्मचारी जो पेंशनर्स बनने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी वजह से सरकार ने जो प्रोविजनल पेंशन है और प्रोविजनल ग्रेच्युटी देने का फैसला किया। तो ये भी एक बड़ी खबर थी। आगे इसमें बाद आप देख सकते हैं कि सरकार ने जो है सीजीएचएस कार्ड की जो वैलिडिटी थी उसको जो है पहले 30 अप्रैल 2000 जो जिन कर्मचारियों की सीजीएचएस वैलिडिटी जो 31 मार्च थी उसको एक्सटेंड करते हुए अप्रैल 2020 कर दी, ताकि कर्मचारियों को घर से बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े और कर्मचारी जो भी हैं वो अपने घर पर ही रहकर अपने जो है अपना जो सीजीएचएस के थ्रू जो भी सुविधा लेते हैं, सीजीएचएस के जो बेनिफिशियरीज हैं वो अपनी सुविधा घर पर ही ले सकें। नेक्स्ट न्यूज़ में जो न्यूज़ थी बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि जो कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंट होते हैं उन सबके वेतन और सैलरी जो होती है उस पर कई सारी जो है डिस्पैरिटीज़ होती हैं, कई सारी कमियां होती हैं। तो सरकार ने बोला कि अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट में इस टाइप के रिटायर्ड कर्मचारी जो हैं उसके बाद अगर वो फिर से जॉब करते हैं तो वित्त मंत्रालय ने उनके जो सैलरी से रिलेटेड जो रूल्स थे उन पर काम कर रही है, जिससे उनको जल्दी से फ़ायदा मिलेगा ताकि उनको किसी भी टाइप से कोई भी दिक्कत ना हो। इसके अलावा इस बीच में कई सारे जो है नोटिफिकेशन, चाहे वो डीओपीटी हो चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, अलग अलग लेवल पर अलग अलग जो है डिपार्टमेंट और लेवल पर जो लॉकडाउन में कर्मचारी फंसे हुए थे उनको रेगुलराइज करने के संबंध में कई सारे नोटिफिकेशन निकाले गए। तो हमने वो सारे बताए। तो इसमें 6 महीने के अंदर जो भी चीज़ें हुई सरकार के ने की बड़ी बड़ी वो सब हमने इंक्लूड की है। वीडियो अच्छा लाइक करेगा, इसको शेयर जरूर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।